Hello, welcome to my YouTube channel English Time with me. Today we are going to do a poem of class 10th and it is My Mother at 66 by Kamla Das. Okay, we'll discuss the poetic devices used in this poem as it is very rich in poetic devices. Okay, so let's begin to discuss poetic devices in this poem. Okay, the poem is My Mother at 66 by Kamla Das, who is an Indian poetess from Kerala. Okay, first of all, I'll discuss this poem a bit. I'll explain this poem a bit, and after that, we'll discuss poetic devices used in this poem, as there are so many poetic devices like alliteration, symbolism, imagery, contrast, assonance, enjambment, and so many others. Okay, so let us go through the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. पोइटस जो है कमला दास जो है शी वॉज विद हर मदर अपनी माँ के साथ गाड़ी में और जा रही है कोचिन ठीक है अपने घर जा रही है एंड I saw my mother. She's saying, I saw my mother. The speaker in this poem is the poetess herself. I saw my mother. मैंने अपनी माँ को जब देखा beside me, जो मेरे एक तरफ थी. Doze, open mouth. Doze means नैप जो हल्की फुल्की वो जो नींद आती है ठीक है हल्की फुल्की नींद ठीक है दैट इज डोज ओपन माउथ बिल्कुल मुंह खुला हुआ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स उसका चेहरा कैसा था एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स ओके एशन व्हिच वाज एशन मींस पेल बिल्कुल फीका सा पड़ चुका था लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स जैसा कि एक डेड बॉडी का होता है ओके एंड रियलाइज्ड विद पेन और मैं ये चीज़ जान गई और बड़ी तकलीफ दे थी ये चीज़ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड कि वो बूढ़ी हो चुकी थी और उतनी बूढ़ी जितना कि दिखता है या शी वॉज she's the poem is actually the emotional account of the poet towards the number days of her mother और ये चीज़ वो जान गई कि मेरी माँ के पास या मेरे पास शायद कुछ ही दिन बचे हैं कि मैं अपनी माँ को देख सकूं क्योंकि मेरी माँ के पास एक्चुअली बहुत कम दिन बचे हैं कि ये मेरे पास है ओके शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे लेकिन ऐसे में जब वो बहुत परेशान होती है और इस सोच को इस नेगेटिविटी को नेगेटिव थॉट को बिल्कुल दूर करने की कोशिश करती है कैसे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैं बाहर की तरफ गाड़ी में से बाहर की तरफ देखने लगी यंग ट्रीज वो जो ट्रीज थे स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग मीन्स जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं गाड़ी चल रही होती है और जब आप बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया चाहे वो ट्रीज हो चाहे कुछ और हो ऐसा लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है ठीक है तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पर कहा गया है कि ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग क्या नाम है ऐसा लगता है कि ट्रीज पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग और जो चहचहाते हुए बच्चे खुशो खुरम बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची वहाँ जो सिक्योरिटी चेक था जहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है वहाँ पर जब मैं पहुंची स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे और आई लुक्ड अगेन एट हर जब मैं निकली एयरपोर्ट की तरफ जहाज में बैठने के लिए तो मैंने कुछ यार्ड से कुछ गज से कुछ फासले से अपनी माँ की तरफ फिर देखा वान वान पेल बिल्कुल फीकी हुई वान बिल्कुल पेल बिल्कुल फीकी बिल्कुल डल सा चेहरा उसका था पेल बिल्कुल डल सा चेहरा था एज अ लेट विंटर्स मून ऐसा लगता था कि जिस तरह से सर्दियों के मौसम में जो लेट सर्दियां होती हैं सर्दियों के मौसम का जो मून जो चांद होता है फीका फीका सा उसके साथ कंपेयर किया जाता है तो ऐसा लग रहा था कि उस चांद की तरह सर्दियों की उस चांद की तरह वो दिख रही थी एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक और फिर क्या मुझे महसूस हुआ ओल्ड फैमिलियर एक वो पुराना सा दर्द ठीक है फैमिलियर ठीक है एक पुराना सा दर्द विल डिस्कस कि कौन सा दर्द था कैसा नहीं कैसा दर्द था कि हमेशा इसके जहन में एक बात हुआ करती थी द फियर ऑफ डेथ ऑफ हर मदर द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर उस दर्द की बात कर रही है माई चाइल्डहुड फियर ये मेरे बचपन का डर था क्योंकि बचपन से मैं इस चीज़ से बहुत घबराती थी फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ माई मदर अपनी माँ की डेथ से अपनी माँ से सेपरेशन से मैं डरती थी बट ऑल आई सेड वॉज
सी यू सून। लेकिन मैंने क्या कहा, दिल पर हाथ रखकर, ऑल आई सेड, बस मैं इतना ही कुछ कह पाई, सी यू सून अम्मा। ठीक है, अ पर्टिकुलर इंडियन वर्ड अम्मा जिसे हम माँ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहती है कि मैंने क्या कहा उसे, सी यू सून, फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ इतना ही कर पाई, व्हाट, स्माइल स्माइल, उस जो दर्द उसके अंदर था उसको छुपाने के लिए, ठीक है, वो जो सौरो उसके अंदर था उसको छुपाने के लिए क्या कहती है कि मैं सिर्फ ये चीज़ कर सकी, मैंने थोड़ा सा मुस्कुराया, ताकि मेरी माँ जो है जिसे मेरी माँ को भी तकलीफ हो रही थी मेरी सेपरेशन से, और बस उसको दिलासा देने के लिए मैं थोड़ा सा मुस्कुराई ताकि उसे बुरा ना लगे। सो दिस इज हाउ द पोएट एंड्स। ओके, टॉकिंग अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका थीम। द थीम ऑफ द पोएम इज सेपरेशन फ्रॉम मदर, मेन थीम सेपरेशन, द थीम ऑफ सेपरेशन। ओके, या ये भी कह सकते हो पोएट्स डीप लव एंड फियर फॉर हर मदर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेन थीम्स of this poem, and you can also say the bonding between a mother and daughter, एक माँ और बेटी के दरमियान कैसी बॉन्डिंग होती है। okay, the complexity of relationship which she was fond of, Kamala Das, which you can see in her most of the poems। ओके, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, इसमें वो मास्टर थी, तो इस चीज़ को, इस थीम को दिखाया है कमला दास ने यहाँ पर। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, द पोइटस हैज यूज कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट यूज किया है थ्रू आउट द पोएम, स्पेशली जब आप दिस इज अ सिंगल स्टैंजा पोएम आप कह सकते हैं, विदाउट अ फुल स्टॉप, कहीं फुल स्टॉप आप नहीं देखेंगे, लाइन के एंड में कुछ कॉमास यूज हुए हैं, एंड एक थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है इसमें, और एक कंट्रास्ट यूज किया है कि आपने देखा यहाँ तक दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। ठीक है, यहाँ तक जब आप इस पोएम को पढ़ते हो, वो डिस्कस करती है, वो डिस्क्राइब करती है अपनी माँ की कंडीशन को, कि वो बिल्कुल उसका चेहरा फीका सा पड़ चुका था, जिससे लगता था दैट द डेथ इज अप्रोचिंग, कि शी इज गोइंग टू डाई वेरी सून एंड शी हैज़ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। ओके, लेकिन इस चीज़ को, यहाँ तक वो इस चीज़ को डिस्कस करती है, उसके बाद टोन चेंज होती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव थॉट को मैंने दूर किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी मेकिंग स्पिलिंग ऑफ देयर होम्स। और क्या कहती है, उस दर्द को दूर करने के लिए वो बाहर देखती है, ठीक है, उन यंग ट्रीज को, ठीक है, ऐसा लगता था कि दौड़ते हुए वो यंग ट्रीज है, मैरी चिल्ड्रन, खुशो खुरम जो वो बच्चे थे, स्पिलिंग आउट जो अपने बाहर आ रहे थे अपने घरों से। ठीक है, सो दिस इज द कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट, द aging mother, she shows her aging mother, and the young children, young trees and merry children spilling out, who are growing children। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट इसमें है, यहाँ पर वो खुश रहने की कोशिश करती है। ठीक है, सो दिस इज अ कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट है बिटवीन एजिंग एंड द ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन। यहाँ पर एक कंट्रास्ट टेक्निक उसने यूज की है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू डू इंजैममेंट। मैंने पहले भी डिस्कस किया है बहुत सारी पोएम्स में, आज हम इट इज़ अ पोएम नंबर 6 आई थिंक वी आर डूइंग इंजैममेंट। तकरीबन हर किसी पोएम में यूज़ हुआ है। जैसे मैंने कहा इंजैममेंट इज़ व्हाट, क्या होता है इंजैममेंट, जब एक थॉट प्रोसेस, एक फ्रेज, क्लास या सेंटेंस जो है एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है, इट कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, that of a corpse। ठीक है, एक फ्रेज है, ठीक है, like that of a corpse। ठीक है, यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, द मीनिंग डज नॉट गेट क्लियर अनलेस यू रीड द नेक्स्ट लाइन। दिस इज इंजैममेंट। डोज जो बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल हल्की फुल्की वो नींद में थी, शी वाज डोजिंग, उसे वो नींद के वो शी वाज नैपिंग, वो नैप्स आ रहे थे। माउथ ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ठीक है, ये इंजैममेंट यूज हुआ। उसका चेहरा कैसा था, बिल्कुल फीका सा, लाइक दैट, यहां मीनिंग क्लियर नहीं है किसकी तरह था, लाइक दैट तो मीनिंग यहां क्लियर होता है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे उस डेड बॉडी की तरह, डेड बॉडी के चेहरे की तरह जो बिल्कुल जर्द फीका सा होता है। सो दिस इज व्हाट इंजैममेंट।
यहाँ पर मीनिंग क्लियर नहीं होता इस लाइन में जब तक ना आप इस नेक्स्ट लाइन को करते हो। तो ये फ्रेज जो है, ये सेंटेंस जो है नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होता है यहाँ पर। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बड़ी बड़ी दुख के साथ, बड़ी सॉरोफुली शी रियलाइजेस व्हाट, यहां पर भी क्लियर नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क यहां पर भी नहीं है। क्या उसने रियलाइज किया? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि बहुत कम दिन उसके पास बचे हैं। यहां पर इस लाइन में, इस लाइन का जो है मीनिंग क्लियर होता है। रियलाइज्ड विद पेन, क्या रियलाइज किया? दैट शी वाज एज ओल्ड, तो यहां पर भी इंजॉयमेंट यूज हुआ है। देन एज शी लुक्ड बट सून, लेकिन जल्दी क्या हुआ? मीनिंग क्लियर नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, इसको इस तरह से आप पढ़ोगे, ठीक है, यहां पर कोई पॉज नहीं है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही वो सोच जो कहती है कमला दास, मैंने उसको दूर किया। कौन सी सोच को? वही कि मेरी माँ जो है वो बूढ़ी है, उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं, एंड ऑल दैट। ओके, सो यहां पर भी इंजॉयमेंट यूज हुआ, यहां पर कॉमा। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और मैंने बाहर देखा यंग। यंग क्या है यहां पर नहीं बताया गया है, ये दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस। आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो जो यंग ट्रीज हैं, पौधे, स्प्रिंटिंग, ठीक है। स्प्रिंटिंग मीन्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दौड़ते हुए, ऐसा लगता है जो जो दौड़ते हुए है, ठीक है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहां पर भी इंजॉयमेंट यूज हुआ है। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो वो खुशो खुरम बच्चे, स्पेलिंग, स्पेलिंग यानी कि निकलते थे। व्हाट, कहां से निकलते थे, क्या होता था? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये इस तरह से ये फ्रेज है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये यहां पर क्लियर नहीं, यहां कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सो द मीनिंग इज नॉट क्लियर हियर। यंग चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है, अपने घरों से जो बाहर आ रहे थे चलते हुए। सो इसका मीनिंग इस लाइन से क्लियर होता है। तो अगेन देयर इज इंजॉयमेंट। ओके, ये भी क्लियर, ये भी कंप्लीट थॉट, ना तो कंप्लीट थॉट है ना कंप्लीट सेंटेंस है। बट आफ्टर एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स व्हाट, एयरपोर्ट के क्या, यहां पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसका मतलब है सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है, यहां मीनिंग क्लियर नहीं है जब तक ना आप दूसरी लाइन को पढ़ेंगे। बट, और यहां पर आप रुकना भी नहीं है, देयर इज नो नेचुरल पॉज। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट था, ठीक है, तो ये फ्रेज यहां पर कंप्लीट होता, आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो यहां पर भी आप कह सकते हो इन लाइंस में यहां इंजॉयमेंट यूज हुआ है। ओके, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स व्हाट, फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स अवे, यहां पर भी ये फ्रेज कंप्लीट नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहां पर भी कोई पॉज नहीं है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यहां पर भी इंजॉयमेंट यूज हुआ है। ओके, I looked again at her wan, pale as late winters, इसको भी आप कह सकते हैं, यहां पर भी सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है और यहां पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, क्या मैंने महसूस किया? वो पुराना क्या, फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक, ये फ्रेज यहां कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहां पर भी इंजॉयमेंट यूज हुआ है। तो यहां तक, और यहां पर आप देख सकते हो यहां सेमीकोलन यूज हुआ है, एंड यहां तक आप कह सकते हो कि यहां पर इंजॉयमेंट काफी हद तक इसमें यूज हुआ है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज एलिट्रेशन। हम एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मैंने कहा आपको कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के स्टार्टिंग में सक्सेसिव टू वर्ड्स या मोर देन टू वर्ड्स जब सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं एक लाइन में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलिट्रेशन। और इसका फंक्शन क्या होता है? रिदम एंड वो कैडेंस, ठीक है, वो प्रोवाइड करना पोएम में, ठीक है। जैसे आप यहां पर कह सकते हो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ओके, आई सा माई मदर, आई सा माई मदर, माई मदर, माई म से शुरू होता है, मदर भी म से शुरू होता है, तो सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। सो यू कैन से आई सा माई मदर बिसाइड मी, यहां पर भी मी यूज हुआ है, म एम से यूज हुआ है ये, तो इस लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ओके, और उसके बाद जो एलिट्रेशन यूज हुआ है, यू कैन से, यहां पर आप कह सकते हो इट इज हियर, सी यू सून, but all I said was see you soon, said see soon। तीनों वर्ड्स जो हैं बिल्कुल नेबरिंग वर्ड्स हैं, एक ही लाइन में यूज हुए हैं, एंड सेम साउंड,
से शुरू होते हैं, एंड यू कैन से दैट दिस इज व्हाट alliteration. यहाँ पर भी alliteration यूज हुआ है. Then in the last line, all I did was smile and smile and smile. ये स्माइल 3 बार वो यूज हुआ है और तीनों बार ये एस सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. सो alliteration इज देयर एज वेल. यहाँ पर भी alliteration है. ओके, इट वाज alliteration. इसके साथ साथ एक दूसरी साउंड डिवाइस आप कह सकते हैं, एजोनेंस. एजोनेंस यूज है. एजोनेंस किसको कहते हैं कि क्या नाम है, वाउल साउंड्स अगर रिपीट हो जाए, ठीक है, वाउल साउंड्स चाहे बिगिनिंग में हूं, मिडल में हूं या एंड पर हूं, दैट इज एजोनेंस. इसमें क्या होता है कि सेम एट द बिगिनिंग ऑफ दोज वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, सेम कॉन्सोनेंट बट डिफरेंट वाउल्स भी हो सकते हैं बीच में, डिफरेंट वाउल साउंड्स, या डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग एंड द सेम वाउल साउंड्स एट द मिडल ऑफ इट. ऐसा भी हो सकता है. ओके, तो आप दैट इज कॉल्ड एजोनेंस. तो आप ये कह सकते हैं एजोनेंस कहां पर यहाँ पर यूज हुआ है. जब आप ये लाइन पढ़ते हैं, डोज ओपन माउथ, डोज, यहाँ पर डी ओ एंड ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ. ऐसा नहीं है कि ये सेम लेटर्स यूज हुए हैं इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है, सेम वॉल लेटर्स नहीं, बल्कि ऐसा है कि ये लेटर्स जो हैं ओ यहाँ पर, ये सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप फोनेटिक सिंबल देखोगे डिक्शनरी में, आप चेक कीजिए डोज को भी और ओपन को भी, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए फोनेटिक अल्फाबेट में सेम फोनेटिक अल्फाबेट से इस ओ साउंड को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है. डोज ओ, इट इज व्हाट, इट इज कौन सी साउंड निकलती है यहाँ पर ओ की, ओ. यहां पर भी ओ, डोज ओपन, इसको इस तरह से आप पढ़ते, डोज ओपन माउथ. तो यहां पर ये एजोनेंस की एक वो यूज हुई है. ओके, देन लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, एजोनेंस एलिट्रेशन का फंक्शन क्या है, क्यों यूज की जाती है. ये सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज पोएट करता है और थीम को माइंड में रखकर कि वो दिखाना क्या चाहता है. द पोएटेस वांटेड टू हाइड हर सॉरो, ठीक है. जब यहां पर ये कहती है स्माइल स्माइल स्माइल, वो जो इमोशंस हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहती हैं, तो इसलिए यहां पर इस एलिट्रेशन को यूज किया है. एक साउंड इफेक्ट यहां पर दिया गया है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, उस सौरों को छुपाने के लिए, ठीक है. वो अपने चेहरे पर एक खुशी का वो नकाब पहनना चाहती थी. दैट इज वाई पोएट्स ने यहाँ पर एलिट्रेशन यूज किया है, एक साउंड इफेक्ट जो उसके इमोशंस को सूट करता है. इट वॉज एजोनेंस एंड एलिट्रेशन. देन सिमिली, यहां पर सिमिली भी यूज हुई है, ठीक है. वेयर इज सिमिली, सिमिली आपको पता है कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक, एज और लाइक वर्ड लगाकर. तो यहां पर आप देखते हो डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसका चेहरा अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर करती है किसके साथ, एशन, बिल्कुल फीका सा, पेल, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक डेड बॉडी के चेहरे की तरह. तो उसके चेहरे को अपनी मदर को कंपेयर करता है एक डेड बॉडी के साथ, या उसके चेहरे को कंपेयर करती है ये एक डेड बॉडी के चेहरे के साथ, लाइक वर्ड लगाकर. सो दिस इज व्हाट सिमिली. और ये यूज कैसे करती है, शी क्रिएट्स एन इमोशनल इफेक्ट, दैट इमोशनल इम्पैक्ट, ठीक है. शी वांट्स टू शो, इट शोज द फियर ऑफ हर डेथ, द फियर ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर, ठीक है. सिमिली यहां पर ये प्रेजेंट करती है, इट एम्फसाइजेस द फियर ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर, ठीक है, यहां पर यूज हुआ है. ओके, देन यहां पर दैट शी आई एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. ओके, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं सिमिली यूज हुई है. आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा, wan, बिल्कुल पेल, बिल्कुल डल, पेल, एज अ लेट विंटर्स मून. उसको कंपेयर करती है ये एज अ लेट, एज वर्ड लगाकर, विंटर मून्स, सर्दियों का जो लेट जो सर्दियां होती हैं, चांद जब निकलता है तो बिल्कुल फीका सा होता है वो भी, तो उस फीके फीके मून के साथ कंपेयर करती है. तो एक मून विच इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ठीक है, तो उसके साथ कंपेयर करती है, ठीक है. She says that my mother is beautiful, लेकिन कैसी ब्यूटी, लेट विंटर्स मून, कैसा चेहरा, कैसा मून, फीका फीका सा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी. ऐसा लगता था इसको कि पोइटस को कि वो शायद मरने वाली है, इसलिए उसको लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर करती है. सो अगेन
तो वो इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है यहाँ पर, वो फियर ऑफ डेथ, इट शोज दैट फियर ऑफ डेथ जो उसके माइंड में चल रहा था, पोइटस के माइंड में। सो इट वाज, ये सिमिली था। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और डिवाइस जो हमने बहुत काफ़ी बार डिस्कस किया है, रेपिटिशन। रेपिटिशन जो मेन, रेपिटिशन मीन्स रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स थ्रू आउट पोएम। पोएम में कहीं पर भी जो सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं, एक इमोशनल इम्पैक्ट के लिए यूज किया जाता है और रिदम के लिए, ठीक है, एक वो म्यूजिकल क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर यूज होती है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। ये रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स भी है, और मैंने डिस्कस किया है कि एलिट्रेशन और रेपिटिशन में क्या फ़र्क है। एलिट्रेशन सिमिलर कॉन्सेंट साउंड्स होती हैं, बट रेपिटिशन इज द रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, कहीं पर भी एक लाइन में हो या दूसरी लाइंस में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें हैं जो बार बार यूज हुए हैं। लाइक यहाँ पर आप कह सकते हो सोन, सोन यहाँ पर यूज हुआ है। इसी तरह से पीछे भी यहाँ पर यूज किया गया है सोन, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये रेपिटिशन जो है वो यूज हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप बाकी वर्ड्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हुए हैं। दिस इज वेरी सिंपल, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो इट वाज रेपिटिशन। एंड देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, इमेजरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इमेजरी। इमेजरी जो होती है, व्हेन पोएट यूजेस दिस पर्टिकुलर डिवाइस, तो वो क्या करते हैं कि when the words, when the reader reads the words of a poem and it is any of the five senses of the reader is captured by the words, ठीक है। if the words appeal to any one of your five senses, जब अपील करती हैं पांच सेंसेस में से किसी भी एक सेंस को, तो क्या, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। तो एक पिक्चर क्रिएट करना चाहता है पोएट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो कि इमेजरी में, इमेजरी इट इज फुल ऑफ इमेजरी और विजुअल इमेजरी स्पेशली इसमें यूज हुई है। जैसे कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, ओल्ड एज, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन, देखिए इमेजरी यूज हुई है। डोज, उसके उसे बिल्कुल वो नींद, हल्की फुल्की नींद आ रही है, ठीक है। यहाँ पर विजुअल इमेजरी है, ठीक है। इट क्रिएट्स द विजुअल्स, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है, ठीक है। यू विजुअलाइज अ पिक्चर ऑफ हर मदर सिटिंग इनसाइड अ कार, ठीक है। डोजिंग, ठीक है, जिसको नींद थोड़ी बहुत आ रही है। ओपन माउथ, बिल्कुल मुंह खुला हुआ, विजुअल इमेजरी इस फ्रेज में है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, चेहरा उसका बिल्कुल डेड बॉडी के चेहरे जैसा था, ठीक है। यू विजुअलाइज दैट सॉर्ट ऑफ अ फेस, उसको आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है ऐसे चेहरे की। एंड यहाँ पर भी इमेजरी यूज हुई है, ठीक है। विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग विजुअल इमेजरी है, ठीक है। यंग ट्रीज, मैंने ट्रीज को देखा बाहर, स्प्रिंटिंग जो ऐसा लग रहा था कि जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको वो इमेज आती है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और ट्रीज पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इस फ्रेज में विजुअल इमेजरी यूज हुई है। इट इज ऑल्सो सेड किनेस्थेटिक इमेजरी भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि मोशन है, ठीक है। जहां पर मोशन फील करते हो, दैट इज मूवमेंट फील करते हो, दैट इज किनेस्थेटिक इमेजरी। बट विजुअल इमेजरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खेलते हुए बच्चे, खुशो खुरम, ठीक है, चहकते महकते बच्चे अपने घरों से बाहर खुशी खुशी आ रहे हैं, ठीक है। वो पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होती है, यहाँ पर विजुअल इमेजरी है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आपके माइंड में एयरपोर्ट की पिक्चर आती है, एंड व्हाट, सिक्योरिटी चेक, चेक पॉइंट की पिक्चर आती है, विजुअल इमेजरी है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ फासले पर खड़ी थी मैं, वो पिक्चर आप क्रिएट होती है आपके माइंड में। अगेन देयर इज व्हाट, विजुअल इमेजरी। आई लुक्ड अगेन एट हर, उसकी तरफ देखा, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है। लेट विंटर्स मून, तो लेट विंटर्स मून की इमेज आपके माइंड में क्रिएट होती है। यू विजुअलाइज दैट मून, तो विजुअल इमेजरी यहाँ पर भी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माय चाइल्डहुड सीयर, बट ऑल आई सेड वाज सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। आपको एक स्माइलिंग फेस पोइटस का आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है। अगेन यू कैन से विजुअल इमेजरी यहाँ पर भी यूज हुई है। So the poet presents what the contrast of vibrant life outside here with the aging and aging mother inside the car, ठीक है।
सो एनहांसिंग दैट इमोशनल इम्पैक्ट, उसको इन्हांस करती है ये सारी इमेजरी, ठीक है। देन इमेजरी के बाद वी विल डिस्कस सिंबलिज्म। सिंबलिज्म इसमें यूज हुआ है बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। व्हेन अ थिंग स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, that is called symbolism. When a thing represents something else, that is symbolism. तो symbolism कहां पर यूज हुआ है? आप कह सकते हो ट्रीज, देखिए ये जो यंग ट्रीज हैं, यंग ट्रीज क्या है? यंग ट्रीज दे सिंबलाइज लाइफ, यू कैन से लाइफ को सिंबलाइज करती हैं, ग्रोथ को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। द फास्ट पैसेज ऑफ टाइम को, कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, उस चीज को सिंबलाइज करते हैं यंग ट्रीज, जो तेजी से दौड़ते हुए आपको नजर आते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो इन्हीं लाइंस में पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुई है, ठीक है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मींस फास्ट रेस, फास्ट तेजी से दौड़ना। तो पर्सोनिफिकेशन जब आप ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पर ट्रीज को डिस्क्राइब किया गया है कैसे? जैसे कि वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वो रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर यूज हुई है। एंड दिस एम्फेसाइजेस द स्पीड ऑफ लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। क्यों यूज करता है पोएट? यहाँ पर किस चीज को एम्फेसाइज करता है? स्पीड ऑफ लाइफ को, कि लाइफ जो है बहुत तेजी से चल रही है, उस चीज को। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो सिंबलिज्म, इट सिंबलाइजेस द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, देन अगर आप देखोगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सिंबलाइज करते हैं किस चीज को? उस यूथफुल एज को, उस विगर को, उस एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। एंड आप कह सकते हो ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म, ठीक है, उस चीज को सिंबलाइज करते हैं। देन विंटर्स मून, यहां पर जो आपने पढ़ा विंटर्स मून सिंबलाइज व्हाट? इट सिंबलाइजेस द, यू कैन से हर एजिंग मदर, ठीक है, हर एजिंग मदर, द लास्ट नंबर ऑफ डेज ऑफ हर मदर, ठीक है, उस चीज को सिंबलाइज करती है। द डेथ, अप्रोचिंग डेथ, उस चीज को सिंबलाइज करती है, ठीक है, ये वाला फ्रेज। एंड देन यू हैव एयरपोर्ट, जर्नी टू एयरपोर्ट। अगर आप कहोगे जर्नी टू एयरपोर्ट, इट सिंबलाइजेस द सेपरेशन ऑफ अ डॉटर फ्रॉम हर मदर, ठीक है, ठीक है। उस पूरी जर्नी को आप कह सकते हो दैट सिंबलाइजेस व्हाट? दैट एयरपोर्ट, दिस सिक्योरिटी चेक, ऑल दीज थिंग्स सिंबलाइज द सेपरेशन ऑफ मदर। एंड एशन फेस जो है यहां पर यूज हुआ है, एशन फेस, इट ऑल्सो सिंबलाइजेस व्हाट? वही डेथ, इट सिंबलाइजेस the aging of her mother who is approaching death. तो symbolism यहाँ पर यूज हुआ है। And then at last I would like to say that इस poem को free verse में लिखा गया है। There is no rhyme scheme. It does not follow any particular rhyme pattern. जैसे आप देख सकते हो लास्ट वर्ड्स राइमिंग नहीं है, मिलते नहीं है, इनकी साउंड्स नहीं मिलती हैं। मॉर्निंग, मी साउंड नहीं मिलती है, दैट, पेन, सोन, यंग, स्पेलिंग, एयरपोर्ट्स, तो कोई भी राइम स्कीम इसमें यूज नहीं हुई है। सो वी कैन से दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम माय मदर एट 66. Go through this poem, watch the video. You have any query, you can ask me in comment box. I will definitely answer, I will definitely reply. Thank you very much.